क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्षमता और आपकी हकीकत के बीच क्या खड़ा है? वो अदृश्य दीवार जो आपको औसत दर्जे में कैद रखती है, वो दीवार फोकस की कमी है। आज आप सीखेंगे कि उस दीवार को कैसे तोड़ना है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक जागरण है। ये उस धुंध को चीरने का आह्वान है जिसमें आप जी रहे हैं। व्याकुलता की धुंध, शोर की धुंध, आधी अधूरी कोशिशों की धुंध। आज हम सिर्फ फोकस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस अलौकिक फोकस को विकसित करने की कला सीखेंगे। उस लेजर जैसी एकाग्रता को जो इतनी तीव्र, इतनी शक्तिशाली हो कि आपके लक्ष्य के अलावा बाकी सब कुछ, बाकी पूरी दुनिया बस धुंधली हो जाए, अप्रासंगिक हो जाए। ये बातचीत आपके और मेरे बीच है। ये आपकी आत्मा के लिए एक सीधी चुनौती है। मैं आपको वो आईना दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप उस शक्ति को देखेंगे जो आपके भीतर निष्क्रिय पड़ी है, उस क्षमता को देखेंगे जिसे आपने व्याकुलता की वेदी पर बलिदान कर दिया है। तो दुनिया के शोर को बंद कर दें, अपने फोन को दूर रख दें, अपनी भटकती हुई सोच को शांत करें और मेरे साथ उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएं, जहां फोकस के माध्यम से चमत्कार गढ़े जाते हैं। आइए उस महामारी का सामना करें जिसने हमारी पीढ़ी को जकड़ लिया है, व्याकुलता की महामारी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। हर सेकंड, हर दिशा से आपका फोन बजता है, नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं, ईमेल आते रहते हैं, सोशल मीडिया फीड कभी खत्म नहीं होती, समाचार चक्र कभी सोता नहीं है। ये सिर्फ बाहरी शोर नहीं है, ये एक आंतरिक युद्ध भी है। आपका अपना दिमाग विचारों, चिंताओं, यादों और भविष्य की कल्पनाओं के बीच लगातार कूदता रहता है, एक बेचैन बंदर की तरह जो कभी शांत नहीं बैठ सकता। नतीजा, एक बिखरा हुआ जीवन। आप दर्जनों चीजें शुरू करते हैं लेकिन कुछ भी खत्म नहीं करते। आप हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं लेकिन किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं करते। आप व्यस्त हैं, हाँ बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आप उत्पादक नहीं हैं। आप पहियों को घुमा रहे हैं लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। आप हर जगह मौजूद हैं और इसलिए आप वास्तव में कहीं भी मौजूद नहीं हैं। आपकी ऊर्जा एक टूटे हुए बांध से बहते पानी की तरह है, फैली हुई, कमजोर, अप्रभावी। आप अपनी क्षमता का एक छोटा सा अंश ही उपयोग कर रहे हैं। ये आरामदायक लग सकता है, ये सामान्य लग सकता है, क्योंकि हर कोई ऐसा ही कर रहा है, लेकिन यह विनाशकारी है। ये आपकी क्षमता की धीमी गति से हत्या है। नेपोलियन हिल ने इसे लगभग 1 सदी पहले समझा था। उन्होंने इसे लक्ष्यहीन भटकना कहा। उन्होंने पाया कि सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक निश्चितता की कमी और फोकस की कमी है। उन्होंने उन दिग्गजों का अध्ययन किया जिन्होंने साम्राज्य बनाए। एंड्रयू कार्नेगी स्टील, हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल, थॉमस एडिसन आविष्कार। उनमें क्या समान था? एक लेजर जैसा फोकस। कार्नेगी ने अपनी सारी ऊर्जा स्टील पर केंद्रित की। वह दर्जनों अन्य उद्योगों में शामिल नहीं हुए। वह स्टील के राजा बन गए। एडिसन ने खुद को अपनी प्रयोगशाला में बंद कर लिया और एक ही समस्या पर अथक रूप से ध्यान केंद्रित किया जब तक कि वह हल न हो जाए। फोर्ड इस बात से जुनूनी थे कि कैसे एक कार को आम आदमी के लिए सस्ता बनाया जाए, और उस एक लक्ष्य ने उनके हर निर्णय को संचालित किया। वे समझते थे कि शक्ति फैलाव में नहीं बल्कि एकाग्रता में है। एक साधारण आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास लें और उसे धूप में रखें। फैली हुई धूप हानि रहित है, लेकिन जब आप उस आवर्धक कांच का उपयोग करके उस धूप को एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो वो कागज जला सकती है, वो आग शुरू कर सकती है। वही सूर्य, वही प्रकाश,
लेकिन फोकस ने उसे शक्तिशाली बना दिया। आपका ध्यान आपका आवर्धक कांच है। आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा वो सूर्य का प्रकाश है। जब आप अपने ध्यान को दर्जनों चीजों पर फैलाते हैं तो आपकी ऊर्जा कमजोर और अप्रभावी होती है। लेकिन जब आप अपने ध्यान को एक ही निश्चित बिंदु पर केंद्रित करना सीखते हैं तो आप आग शुरू कर सकते हैं। आप दुनिया को बदल सकते हैं। फोकस सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, यह आधुनिक युग की महाशक्ति है। एक ऐसी दुनिया में जो आपको लगातार विचलित करने की साजिश कर रही है, गहरी निरंतर एकाग्रता विकसित करने की क्षमता आपको उन 99% लोगों पर एक लगभग अन्यायपूर्ण बढ़त देती है जो लगातार प्रतिक्रिया मोड में जी रहे हैं। ये वो कौशल है जो आपको औसत से असाधारण में बदल देगा। ये वो कुंजी है जो आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करेगी। तो सवाल यह है, आप इस महाशक्ति को कैसे विकसित करते हैं? आप उस आवर्धक कांच को कैसे नियंत्रित करना सीखते हैं? फोकस की शारीरिक रचना, ये वास्तव में क्या है और क्या नहीं है। इससे पहले कि हम इसे विकसित कर सकें, हमें यह समझना होगा कि फोकस वास्तव में है क्या। फोकस सिर्फ ध्यान देना नहीं है। बच्चे भी ध्यान देते हैं जब तक कि अगली चमकदार चीज उनका ध्यान न खींच ले। फोकस सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है। आप बहुत कड़ी मेहनत कर सकते हैं, दर्जनों अलग अलग दिशाओं में भाग सकते हैं और फिर भी कहीं नहीं पहुंच सकते। फोकस अपने मूल में उन्मूलन एलिमिनेशन का कार्य है। यह जानबूझकर गैर जरूरी चीजों को हटाने का कार्य है ताकि आप आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह नहीं कहने की क्षमता है, उन व्याकुलताओं को नहीं जो आपका समय चुराती हैं, उन अवसरों को नहीं जो आकर्षक लगते हैं लेकिन आपके मुख्य लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं, उन लोगों को नहीं जो आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं, यहां तक कि अपने ही दिमाग के उन हिस्सों को नहीं जो आपको भटकाना चाहते हैं। एक मूर्तिकार एक उत्कृष्ट कृति कैसे बनाता है? पत्थर जोड़कर नहीं, वह अतिरिक्त पत्थर को हटाकर बनाता है। वह तब तक छेनी चलाता रहता है जब तक कि केवल आवश्यक रूप ही न बच जाए। आपका जीवन संगमरमर का वह ब्लॉक है। आपकी क्षमता वह उत्कृष्ट कृति है जो अंदर छिपी है। फोकस आपकी छेनी है। आपको उन सभी चीजों को बेरहमी से हटाना होगा जो आपकी उत्कृष्ट कृति का हिस्सा नहीं है। वे आदतें, वे प्रतिबद्धताएं, वे व्याकुलताएं, वे रिश्ते जो आपकी सेवा नहीं करते हैं। ये आसान नहीं है। इसके लिए साहस की आवश्यकता है, इसके लिए स्पष्टता की आवश्यकता है। आपको यह जानना होगा कि आपकी उत्कृष्ट कृति क्या है। आपको यह जानना होगा कि क्या आवश्यक है। यहीं पर नेपोलियन हिल का पहला सिद्धांत फिर से आता है। एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य, अ डेफिनेट चीफ एम। आपका निश्चित प्रमुख उद्देश्य वह प्रकाश स्तंभ है जो आपको बताता है कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है और किसे अनदेखा करना है। यह आपकी छेनी का मार्गदर्शन करता है। यदि आपका निश्चित प्रमुख उद्देश्य एक विश्व स्तरीय पियानो वादक बनना है तो आपको उन चीजों को हटाना होगा जो इस लक्ष्य की सेवा नहीं करती। ननी शायद अत्यधिक सामाजिककरण, शायद अन्य शौक जिनमें बहुत समय लगता है। आपको अपना ध्यान अभ्यास पर केंद्रित करना होगा। यदि आपका निश्चित प्रमुख उद्देश्य एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय बनाना है तो आपको उन टीवी शो, उन वीडियो गेम, उन व्यर्थ की बैठकों को हटाना होगा। आपको अपना ध्यान उत्पाद विकास, विपणन और ग्राहक सेवा पर केंद्रित करना होगा। फोकस चुनाव करने के बारे में है। ये चुनने के बारे में है कि क्या वास्तव में मायने रखता है, और बाकी सब कुछ जाने देने का साहस रखने के बारे में है। यह मल्टीटास्किंग के मिथक को अस्वीकार करने के बारे में है। वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट हैं। मानव मस्तिष्क प्रभावी ढंग से मल्टीटास्क नहीं कर सकता है। जब आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो आप वास्तव में कार्यों के बीच तेजी से स्विच कर रहे हैं, और हर स्विच के साथ आप समय और मानसिक ऊर्जा खो देते हैं। गहरा फोकस, वो फोकस
जो सफलता पैदा करता है वो सिंगल टास्किंग से आता है। एक समय में एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। ये प्रति सांस्कृतिक है, ये मुश्किल है, लेकिन यही वह जगह है जहां शक्ति निहित है। तो फोकस की अपनी परिभाषा बदलें। यह सिर्फ ध्यान देना नहीं है, ये हटाना है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है, ये सही चीजों पर तीव्रता से काम करना है। ये एक शांत, जानबूझकर रणनीतिक विकल्प है। नयन, दुश्मन को जानेंगे, फोकस के हथियारे। नयन, फोकस की इस महाशक्ति को विकसित करने के लिए आपको उन ताकतों को पहचानना और हराना होगा जो लगातार इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। आपके फोकस के हथियारा। 1. डिजिटल व्याकुलताएं, द सायरन सॉन्ग ऑफ स्क्रीन्स। जैसा कि हमने चर्चा की, यह आधुनिक युग का प्लेग है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, अंतहीन सूचना धारा, इन्हें आपको आदी बनाने और आपका ध्यान चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। हथियारा। 2. अस्पष्ट लक्ष्य, द फॉग ऑफ एम्बिग्युइटी। यदि आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो कोई भी रास्ता आपको वहां ले जाएगा या कहीं नहीं। एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य के बिना आपका ध्यान अनिवार्य रूप से भटकेगा। आपके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है। हत्यारा। 3. हाँ कहने की बीमारी, द डिजीज ऑफ यस। दूसरों को खुश करने की इच्छा, अवसरों को चूकने का डर, सीमाएं निर्धारित करने में असमर्थता। ये सब आपको दर्जनों अलग अलग दिशाओं में खींचता है। हर हाँ आपके फोकस का एक छोटा सा टुकड़ा चुरा लेता है। हत्यारा। 4. मानसिक अव्यवस्था, द क्लटर ऑफ द माइंड। चिंताएं, अधूरे काम, अनसुलझे संघर्ष, नकारात्मक आत्मचर्चा, ये सब आपके दिमाग में मानसिक रैम लेते हैं, जिससे आपके लिए उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है जो मायने रखती है। एक अव्यवस्थित दिमाग एक केंद्रित दिमाग नहीं हो सकता। हत्यारा। 5. ऊर्जा की कमी, द ड्रेन ऑफ एनर्जी। खराब नींद, अस्वास्थ्यकर भोजन, व्यायाम की कमी, पुराना तनाव, ये सब आपकी ध्यान केंद्रित करने की शारीरिक क्षमता को खत्म कर देते हैं। फोकस के लिए जबरदस्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आपकी टंकी खाली है तो आप केंद्रित नहीं रह सकते। ये आपके दुश्मन हैं। वे हर रोज, हर घंटे आप पर हमला कर रहे हैं। उन्हें पहचानें, उनके तरीकों को समझें, क्योंकि अब हम उन्हें हराने के लिए हथियार बनाने जा रहे हैं। नयन, किले का निर्माण, फोकस के लिए रणनीतियां। फोकस एक मांसपेशी है, इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है, इसे मजबूत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जानबूझकर अभ्यास और एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहां आपके फोकस के किले का निर्माण करने के लिए कुछ प्रमुख रणनीतियां हैं। रणनीति 1, अपने मिशन को क्रिस्टल क्लियर करें। क्रिस्टलाइज योर मिशन, ये नींव है। आपको ठीक ठीक जानना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपका निश्चित प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके इस तिमाही के लिए एक लक्ष्य क्या है? आपके आज के लिए एक कार्य क्या है? स्पष्टता शक्ति है। जब आप जानते हैं कि आपका मिशन क्या है, तो आपका दिमाग स्वचालित रूप से उस मिशन से संबंधित जानकारी को फिल्टर करना और प्राथमिकता देना शुरू कर देता है। बाकी सब कुछ शोर बन जाता है। तो समय निकालें, सोचें, लिखें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट, मापने योग्य, उन्हें अपनी दीवार पर लगाएं, उन्हें हर रोज पढ़ें, अपने मिशन को अपनी पहचान का हिस्सा बनने दें। रणनीति 2, व्याकुलता मुक्त क्षेत्र बनाएं।
क्रिएट डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स। आपको अपने वातावरण को नियंत्रित करना होगा। आप अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। भौतिक क्षेत्र, एक शांत स्थान खोजें जहां आप बिना किसी बाधा के काम कर सकें। अपना दरवाजा बंद करें, एक परेशान न करें, संकेत लगाएं। अपने परिवार या सहकर्मियों को बताएं कि आप कब उपलब्ध नहीं हैं। डिजिटल क्षेत्र, अपने फोन पर नोटिफिकेशन बंद करें। उन ऐप्स को हटा दें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। वेबसाइट ब्लॉकर्स का उपयोग करें। अपने कंप्यूटर को केवल आवश्यक टैब के साथ साफ रखें। अपने फोकस समय को पवित्र बनाएं, उसकी रक्षा करें जैसे कि यह आपके राज्य का सबसे कीमती खजाना हो। रणनीति 3, नहीं कहने की कला में महारत हासिल करें। मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ये एक महत्वपूर्ण कौशल है। आपको उन चीजों को नहीं कहने में सहज होना होगा जो आपके मिशन की सेवा नहीं करती, भले ही वे आकर्षक लगें, भले ही वे दूसरों को निराश करें। समझें कि हर हां एक व्यापार बंद है। जब आप किसी चीज को हां कहते हैं तो आप अनगिनत अन्य चीजों को नहीं कह रहे होते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी हां आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं के लिए आरक्षित हैं। विनम्र बने लेकिन दृढ़ रहें। आपको विस्तृत स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, लेकिन मैं अभी इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। पर्याप्त है। आपकी नहीं आपकी हां को शक्तिशाली बनाती है। रणनीति 4, गहरे काम का अभ्यास करें। प्रैक्टिस डीप वर्क। जैसा कि कैल न्यूपोर्ट ने परिभाषित किया है, गहरा काम व्याकुलता मुक्त एकाग्रता की स्थिति में किया जाने वाला पेशेवर गतिविधि है जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को उनकी सीमा तक धकेलता है। ये प्रयास नया मूल्य बनाते हैं, आपके कौशल में सुधार करते हैं और इन्हें दोहराना कठिन होता है। आपको अपने सप्ताह में गहरे काम के लिए नियमित शेड्यूल किए गए ब्लॉक बनाने होंगे। शायद यह हर सुबह 2 घंटे है, शायद यह सप्ताह में 3 बार 90 मिनट है। इस समय के दौरान आप केवल एक संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्य पर काम करते हैं। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। ये वह जगह है जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। ये वह जगह है जहां सफलता गढ़ी जाती है। गहरे काम को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं। रणनीति 5, अपने ध्यान को प्रशिक्षित करें। ट्रेन योर अटेंशन। फोकस एक मांसपेशी है, इसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान आपके ध्यान को प्रशिक्षित करने के लिए एक सीधा अभ्यास है। हर रोज 10-20 मिनट के लिए चुपचाप बैठना और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। और जब आपका दिमाग भटकता है, जो वो करेगा, तो उसे धीरे से वापस लाना आपके ध्यान की मांसपेशी को मजबूत करता है। यह आपको अपने विचारों के बारे में अधिक जागरूक बनाता है और उन्हें नियंत्रित करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग के प्रलोभन का विरोध करें। एक समय में एक कार्य चुनें और उस पर तब तक टिके रहें जब तक कि वह पूरा न हो जाए या आप एक निर्धारित विराम बिंदु तक नहीं पहुंच जाते। यह आपके दिमाग को लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। समय सीमा निर्धारित करें। पार्किंसंस का नियम याद रखें। अपने कार्यों के लिए कृत्रिम लेकिन दृढ़ समय सीमा निर्धारित करें। यह आपको ध्यान केंद्रित करने और टालमटोल से बचने के लिए मजबूर करता है। रणनीति 6, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करें। मैनेज योर एनर्जी। आप तब ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते जब आप थके हुए हों। आपकी मानसिक ऊर्जा आपकी शारीरिक ऊर्जा से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।
नींद को प्राथमिकता दें। हर रात 7-9 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लें। यह गैर परक्राम्य है। सही ईंधन भरें। अपने दिमाग को पोषण देने वाले खाद्य पदार्थ खाएं। हाइड्रेटेड रहें। नियमित रूप से हिलें। व्यायाम रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को आपके मस्तिष्क तक बढ़ाता है, जिससे फोकस और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार होता है। ब्रेक लें। लगातार काम करना उल्टा पड़ सकता है। गहरे काम के सत्रों के बीच छोटे ब्रेक लें। टहलें, स्ट्रेच करें। अपने दिमाग को रिचार्ज होने दें। अपनी ऊर्जा को प्रबंधित करना अपने ध्यान को प्रबंधित करने जितना ही महत्वपूर्ण है। रणनीति 7, अपने दिमाग को साफ करें। Declutter your mind। मानसिक अव्यवस्था फोकस का दुश्मन है। आपको अपने दिमाग से अधूरे कामों, चिंताओं और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना होगा। विचारों को पकड़ें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार, कार्य या चिंता आए तो उसे तुरंत लिख लें। इसे अपने दिमाग से बाहर और एक विश्वसनीय प्रणाली जैसे नोटबुक या ऐप में डाल दें। डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली इसके लिए उत्कृष्ट है। नियमित समीक्षा करें। सप्ताह में एक बार अपनी पकड़ी गई वस्तुओं की समीक्षा करें, उन्हें व्यवस्थित करें और अगले सप्ताह के लिए अपनी योजना बनाएं। यह आपके दिमाग को यह जानने की अनुमति देता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। चिंता का समय निर्धारित करें। यदि आप खुद को लगातार चिंता करते हुए पाते हैं तो दिन में 10-15 मिनट का चिंता समय निर्धारित करें। उस समय के दौरान भी अपनी सभी चिंताओं को लिखें या उनके बारे में सोचें। बाकी दिन जब चिंता का विचार आता है तो उसे स्वीकार करें और खुद से कहें, मैं इसके बारे में अपनी चिंता समय के दौरान सोचूंगा। एक शांत, स्पष्ट दिमाग एक केंद्रित दिमाग होता है। ये हैं रणनीतियां। ये आपके हथियार हैं। इन्हें हर रोज अभ्यास करें। सुसंगत रहें, धैर्य रखें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका फोकस तेज होता जा रहा है, आपकी व्याकुलताएं कम होती जा रही हैं और आपकी दुनिया स्पष्ट होती जा रही है। फोकस अंडर फायर। जब तूफान आता है, फोकस बनाए रखना आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब तूफान आता है, जब आपको बुरी खबर मिलती है, जब आपकी आलोचना होती है, जब आप एक बड़ी असफलता का सामना करते हैं, जब डर और शक रेंगना शुरू कर देते हैं। इन क्षणों में आपकी पहली वृत्ति फोकस खोना, बिखर जाना, प्रतिक्रिया करना होती है। यहीं पर लचीलापन, रेजिलियंस खेल में आता है। यहीं पर आपका क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तूफान के बीच में फोकस कैसे बनाए रखें? पहला, अपने लंगर को पकड़ें। आपका क्यों। जब लहरें ऊंची हों तो आपको एक लंगर की आवश्यकता होती है जो आपको स्थिर रखे। वह लंगर आपका मकसद है, आपकी ज्वलंत इच्छा है। उस क्षण में खुद को याद दिलाएं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। अपनी दृष्टि को अपने दिमाग में रखें। आपका क्यों दर्द और डर से बड़ा होना चाहिए। यह आपको जारी रखने के लिए ईंधन देगा। दूसरा, भावनाओं को स्वीकार करें लेकिन उन्हें ड्राइवर न बनने दें। डर महसूस करना, गुस्सा महसूस करना, निराश महसूस करना, ठीक है, आप इंसान हैं। उन भावनाओं को दबाएं नहीं, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें, लेकिन उन्हें अपने निर्णय लेने की अनुमति न दें। पवित्र विराम का उपयोग करें। गहरी सांस लें, अपने तर्कसंगत मन को वापस ऑनलाइन लाएं। याद रखें, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो उन भावनाओं को देख रही है। तीसरा, नियंत्रण योग्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। तूफान में बहुत सी चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप दूसरों की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके बजाय
उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रतिक्रिया, आपका अपना अगला कदम। आप अभी क्या कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, जो आपको स्थिति को बेहतर बनाने या अपने लक्ष्य की ओर 1 इंच आगे बढ़ने में मदद करेगा। उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसे करें। ये आपको पीड़ित की मानसिकता से बाहर निकालता है और आपको वापस ड्राइवर की सीट पर रखता है। चौथा, सबक की तलाश करें। याद रखें, हर विपत्ति में एक समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज होता है। इस झटके में सबक क्या है? ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? आप इस अनुभव के कारण कैसे मजबूत, समझदार या अधिक लचीले बन सकते हैं। जब आप सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हार जैसी कोई चीज नहीं रह जाती है, केवल प्रतिक्रिया होती है। 5वां, अपने मास्टरमाइंड पर झुकें। आप अकेले नहीं हैं। अपनी चुनौतियों को अपने भरोसेमंद सलाहकारों के साथ साझा करें। उनका दृष्टिकोण, उनका समर्थन, उनका प्रोत्साहन अमूल्य हो सकता है। फोकस बनाए रखना जब सब कुछ बिखर रहा हो, यह आसान नहीं है। ये एक उन्नत कौशल है, लेकिन यह वह कौशल है जो विजेताओं को बाकी लोगों से अलग करता है। ये वह कौशल था जो अब्राहम लिंकन के पास था जब गृह युद्ध के सबसे काले दिनों के दौरान राष्ट्र टूट रहा था। उन्होंने संघ को बनाए रखने के अपने निश्चित प्रमुख उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। व्यक्तिगत हमलों, सैन्य हार और भारी निराशा के बावजूद उनका फोकस ने राष्ट्र को बचाया। तूफान आएंगे, वे अपरिहार्य हैं, लेकिन यदि आपका फोकस काफी मजबूत है, यदि आपका क्यों काफी गहरा है, तो आप अविचलित खड़े रह सकते हैं। आप झुक सकते हैं, लेकिन आप टूटेंगे नहीं। हेन बेनकिन, ट्रेन डबल मिनट। केंद्रित जीवन उत्पादकता से परे। फोकस की शक्ति सिर्फ अधिक हासिल करने या अधिक पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये एक गहरी गुणवत्ता वाला जीवन जीने के बारे में है। जब आप पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, जब आप प्रवाह की स्थिति में होते हैं, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करते हैं। समय गायब हो जाता है, आत्मचेतना फीकी पड़ जाती है। आप बस कार्य के साथ एक हो जाते हैं। ये मानव अनुभव के सबसे पुरस्कृत, सबसे संतोषजनक अवस्थाओं में से एक है। फोकस आपको वर्तमान क्षण में लाता है। जब आप पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं जो आप कर रहे हैं, तो आप अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में नहीं खोए रहते हैं। आप बस यहां हैं और यही जीवन वास्तव में जिया जाता है। एक केंद्रित जीवन एक अर्थपूर्ण जीवन है। जब आप अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं, तो आपका जीवन उद्देश्य और दिशा की भावना से भर जाता है। आप अब सिर्फ दिनों से नहीं गुजर रहे हैं, आप जानबूझकर कुछ बना रहे हैं। एक केंद्रित जीवन एक शांत जीवन है। जब आप व्याकुलता के निरंतर शोर को बंद कर देते हैं, तो आप एक गहरी आंतरिक शांति पाते हैं। आपका दिमाग कम अराजक, कम अभिभूत महसूस करता है। तो फोकस का पीछा करना सिर्फ बाहरी सफलता का पीछा करना नहीं है। यह आंतरिक शांति, गहरे संतोष और एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन का पीछा करना है। यह उस व्यक्ति बनने के बारे में है जो पूरी तरह से उपस्थित है, पूरी तरह से व्यस्त है और पूरी तरह से जीवित है। निष्कर्ष, धुंध को चीरना। तो हम यहां हैं। यात्रा के अंत में हमने व्याकुलता की महामारी को देखा है जिसने हमें जकड़ लिया है। हमने फोकस की अविश्वसनीय शक्ति को समझा है, न केवल ध्यान देने की बल्कि हटाने की शक्ति। हमने अपने फोकस के हथियारों की पहचान की है, गुड, और हमने अपने फोकस के किले का निर्माण करने के लिए
हमने सीखा है कि फोकस सिर्फ एक कौशल नहीं है, ये एक चुनाव है। ये हर रोज, हर घंटे, हर मिनट किया जाने वाला चुनाव है। आप फैली हुई कमजोर रोशनी बने रहना चुन सकते हैं, अपनी ऊर्जा को दर्जनों दिशाओं में बिखेरते हुए, या आप एक लेजर बनना चुन सकते हैं, तीव्र, शक्तिशाली और अपने लक्ष्य पर अटूट रूप से केंद्रित। चुनाव आपका है। लेकिन ये जान ले, जिस क्षण आप फोकस चुनते हैं उसी क्षण आप महानता चुनते हैं। जिस क्षण आप व्याकुलता को अस्वीकार करते हैं उसी क्षण आप अपनी क्षमता का दावा करते हैं। जिस क्षण आप दुनिया को धुंधला होने देते हैं ताकि आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर हो सके, वही क्षण है जब आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक अंतिम चुनौती के साथ छोड़ता हूं। आज आप किस एक चीज को हटाएंगे? वो कौन सी एक व्याकुलता है जिसे आप बंद कर देंगे? वो कौन सा एक नहीं है जिसे आप कहेंगे, ताकि आप उस एक चीज को हाँ कह सकें जो वास्तव में मायने रखती है? अपनी छेनी उठाएं, अतिरिक्त पत्थर को हटाना शुरू करें, अपनी उत्कृष्ट कृति को उजागर करें, फोकस करें और अपनी दुनिया को बदलें। ये यात्रा निरंतर है। हर रोज अपने फोकस को तेज करने के लिए, उस लेजर को बनाए रखने के लिए इस चैनल को अपना मार्गदर्शक बनाएं, सब्सक्राइब करें